नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में और इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते खबरों की ओर। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और विधानसभा में आज पेश होगा आरक्षण संशोधन बिल। आपको बता दें कि विधेयक पर दोनों सदनों में आज बहस होनी है और 2 दिन पहले कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिली थी। आज भी सदन में भारी हंगामा के आसार है और मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष का हंगामा जारी रहेगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि आज बिहार में आरक्षण में कोटा का दायरा बढ़ाने का बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट से इसको लेकर मंजूरी मिल चुकी है और इस बिल को सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। सभी दलों के समर्थन के बावजूद आज भी कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान को लेकर भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन भाजपा अब नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी हुई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान नीतीश कुमार ने सदन के अंदर भी अपने बयान के लिए माफी मांगी। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को तकलीफ हुई है तो मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं। मैं अपने बयान की निंदा करता हूं। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति इस तरीके की बातें बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन बिल पेश किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? नहीं, देखिए काजल, दरअसल में नीतीश सरकार जो है वो मंगलवार को देर शाम कैबिनेट की बैठक करके बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का जो है उसको मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कि 65% जो है वो अब आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ करके हो जाएगा। इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% यानी कुल 75% जो है वो आरक्षण का दायरा बिहार में अब बढ़ करके 50 से हो जाएगा। लेकिन ये आपको पता है कि आरक्षण का दायरा जो है वो राज्य सरकार तो बढ़ाती है, लेकिन उसको फिर केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट का जो एक गाइडलाइन है उसके मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण अगर कोई भी राज्य सरकार देती है, इसके लिए उसे विशेष तौर पर केंद्र सरकार से और फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है वो उसे बढ़ाना पड़ता है। तो अब भले ही कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी हो, लेकिन बिल के रूप में आज उससे बिहार विधानसभा के दोनों सदन में पेश किया जाएगा और उस पर अंतिम मुहर जो है वो कानून का रूप जो है वो सदन में पेश होने के बाद जो है वो ये लेगा और उसके बाद फिर राज्य सरकार जो है विधिवत इसे केंद्र सरकार को भेजेगी। तो आज का दिन जो है वो सदन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में आरक्षण का दायरा जो है वो 50 से बढ़ा करके 25% जो किया जाएगा उसको लेकर के आज सदन के भीतर चाहे वो उच्च सदन हो या फिर निम्न सदन हो, वहां पर विधिवत इसकी चर्चा होगी और फिर ये बिल का प्रारूप लेगा। जी काजल। जी एसके राजीव, जहां तक बात की जाए नीतीश कुमार के बयान की, तो उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन अभी भी भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी हुई है। क्या आज के सदन में आज कुछ इसके हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं? नहीं, देखिए परसों जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन के भीतर अमर्यादित बयान दिया था, उस बयान के बाद ही लगातार बिहार में बवाल जो है मचा हुआ है और खास करके विपक्षी पार्टियां जो हैं बीजेपी, वो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाए हुई है। और कल भी सदन शुरू होने से पहले जब नीतीश कुमार हाउस पहुंचे थे तो उन्होंने विधिवत बाहर आकर के मीडिया से बातचीत की थी और उन्होंने यह कहा था कि उन्हें अपनी बयान पर जो है वो खुद उन्हें घिन आ रही है, वो निर्लजता महसूस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो सार्वजनिक तौर पर अपने बयान को लेकर के माफी मांगते हैं और खास करके महिलाओं को जो इससे ठेस पहुंची है इसके लिए नीतीश कुमार खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष रूपी जो बीजेपी जो की विपक्ष की भूमिका में है बिहार में, वो लगातार इसे एक मुद्दा बनाई हुई और खास करके आप देखी होंगी कि बीजेपी की जो महिला विधायिका है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के रोने तक लगी थी कि किस तरीके से सदन के भीतर कई महिलाएं थी, लगभग 50 की संख्या में, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उनकी महिला विधायक थी और उसके सामने इस तरीके की बातें करना किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और आप ये भी देखी होंगी कि न सिर्फ प्रधानमंत्री ने कल इसे लेकर के एक सभा में नीतीश कुमार की खिंचाई की है, बल्कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतीश कुमार की पूरी बदनामी जो है वो इस प्रकरण के बाद हो रही है। और मुझे लगता है कि आज भी बीजेपी जो है वो सदन के भीतर इस मुद्दे को लेकर के हंगामा करेगी। काजल जी एस के राजीव, ये देखना होगा कि आज सदन में हंगामा होता है या फिर सदन की कार्रवाई सही तरीके से चलती है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉर, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।